Hi Amita. Hi Imran. Hi Arya. Hi everyone, this is Janvi Parekh from Hi Mirchi. I have this blog on Instagram and Facebook as well, wherein I share vegetarian recipes with you all. So if you like to have more recipes and more midnight snacking and every recipe, you can just give me a check on that Instagram profile. So first things first, today the dish that we are going to prepare, वो भेड़कू बोलते हैं उसको, एंड इट इज़ अ वेरी ऑथेंटिक गुजराती डिश जो पहले बहुत बनाई जाती थी और अभी धीरे धीरे सब नई क्यूजीन्स आने पे बहुत लोग भूल गए हैं उसे. सो आई थॉट ऑफ ब्रिंगिंग द ओल्ड ट्रेडिशन बैक, एंड सो लेट्स बिगिन. Hi Swapna. सबसे पहले वी विल टेक 2 to 3 tablespoons ऑफ ऑलिव ऑयल. अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, नो इश्यूज. नाउ व्हाट अ भेड़कू इज बेसिकली, इट इज़ एन अमेलगम ऑफ 3 मेन grains. Here I have dry roasted the grains. This is unpolished rice powder. तवे पे इसको ड्राई रोस्ट किया है और फिर उसको मिक्सर में ग्राइंड करके उसका पाउडर बनाया है. दिस इज एन अनपॉलिश्ड राइस पाउडर. ये मूंग दाल की चिल्टी दाल का पाउडर है. सेम वे इसको भी ड्राई रोस्ट करके बनाया है. और ये है बाजरा, जिसको इंग्लिश में हम मिलेट बोलते हैं. दीज आर होल मिलेट्स. सो इसे भी सेम तरीके से ड्राई रोस्ट करके बनाया है. अभी इन तीनों को एक बोल में मिक्स कर देंगे. सो दिस इज़ द बेसिक मिक्सचर जो भेड़कू में जाता है, एंड इट इज़ रियली वेरी हेल्दी बेसिकली फॉर प्रोलैक्टिंग मदर्स एंड प्रेग्नेंट विमेन जो अपने बच्चों को काफ़ी हेल्दी तरीके से बनाएंगे. हाय प्रियेश. अभी हमारा तेल गरम हो चुका है. सो वी जस्ट ऐड एसिफिटिडा और हल्दी. हल्दी आप बाद में भी डाल सकते हैं, पर पहले डालेंगे तो अच्छी फ्लेवर आएगी. देन आई हैव एडेड सम कड़ी पत्ता. ये ऑथेंटिक गुजराती डिश है, इसलिए कड़ी पत्ता हर रेसिपी में जाता ही है. अगर आपके पास नहीं है तो यू कैन काइंडली ओमिट इट, नो इश्यूज. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ी अनियन सौटे कर लेंगे. ओके, सो भेड़को इज एक्चुअली अ डिश जो आप कितने भी वेजिटेबल्स अंदर डाल सकते हो. अभी ये लेट नाइट स्नैक का आइडिया है, इसीलिए आपके पास जो अवेलेबल हो आप वो डाल दो. आई मेड अ सैलेड रिसेंटली, तो मेरे पास अनियन और कॉर्न रेडी पड़ा है और मैं ज़्यादा मेहनत नहीं करूँगी सारे वेजिटेबल्स डालने में. बट वट एवर यू लाइक, यू कैन ऐड योर बेल पेपर्स, यू कैन ऐड योर बेबी कॉर्न, ब्रोकली, कुछ भी डाल सकते हो. तो अनियन सौते करने के बाद आई एम जस्ट एडिंग माई बॉइल्ड कॉर्न. कैन यू रिपीट द नेम ऑफ द डिश? द डिश नेम इज भड़कू. इंग्लिश में भेड़कू बोल सकते हो, लेकिन ऑथेंटिकली इट इज़ कॉल्ड भड़कू.
अनियन सौते होने के बाद यू कैन ऐड सम चिली पेस्ट. ये चिलीज के अंदर साथ साथ थोड़ा अदरक भी है. इफ़ यू आर एलर्जिक और समथिंग यू कैन ओमिट इट, बट इससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ जाता है. पहले ही अगर आप ऑयल में इसे डाल देंगे तो इट वुड बी रियली वेरी स्पाइसी. सो फॉर किड्स और यंगर वंस इट वोंट बी टेस्टी इनफ. तो इसको बाद में ऐड करने से अच्छी फ्लेवर्स आ जाएगी. We'll add some salt as per taste. Nishi Maheshwari is asking what flour you grinded. Okay. See, as I told, Badku is an amalgam of 3 main grains. This is the bajra or millet. Okay, this is the first grain. This is the second one. This is the moong dal, chilti moong dal. You can also add the yellow moong dal if you don't have this, but I don't know how does it taste. Do let me know if anyone of you try. And this is a single polished rice. You can also use brown rice if you are a really health freak, but taste तो इसी से ही better आता है. So our vegetables are ready. Now we'll switch off the gas and we'll prepare our batter. For the batter, ये जो रेशियो है आपको जो पानी लेना है इसमें, excuse me, this is 1 bowl of the dal powder that we made. इसको बोल में लेके we need to add 3 times the water. Asha just joined and is saying please repeat bhidku powder ingredients. Yeah, I'll be repeating it frequently, no worries. First let us make the batter enough. This is the powder and we need to add 3 times the water. What is the ratio? 1:3. 1 bowl of the powder mix and 3 times the water. So we just took a bit less than 1 bowl of the mixture and now we'll just mix it. आप इसको पानी में भी कर सकते हैं, गैस पे चढ़ा के सीधा जैसे उपमा बनता है, बट ऐसे करेंगे तो लम्प्स नहीं होंगे इसमें. एंड दैट इज व्हाट वी एक्चुअली वांट कि हमारा भड़कू जो है वो लम्प फ्री बने. ओके, सो द पीपल हु जॉइंड इन रिसेंटली, आई एम रिपीटिंग फॉर देम कि ये भड़कू मिक्स पाउडर क्या है. देर आर 3 ग्रेन्स यूज्ड जो ड्राई रोस्ट करके हम उसको मिक्सर ग्राइंडर में डाल के फिर ग्राइंड कर लेंगे. अनपॉलिश्ड राइस, मूंग दाल की दाल, दिस इज द अनपॉलिश्ड राइस, चिल्टी मूंग दाल एंड बाजरा, मिलेट, व्हाट यू कॉल मिलेट. ये 3 को मैंने ड्राई रोस्ट करके ये पाउडर बनाया है फॉर ऑल दोज हु वांटेड द रेसिपी अगेन. ठीक है, ये हमारा मिक्सचर बन चुका है. सो नाउ लेट्स बिगिन. मेरी सब्जी अभी जल जाती इसीलिए मैंने गैस बंद कर दिया. आप चालू गैस पे अगर इफ यू आर फास्ट इनफ आप बना सकते हो. नाउ वी कीप स्टरिंग दिस एंड मेकिंग इट. ओके, कीप स्टरिंग एंड pouring it into the vessel so that there are no lumps formed. And after this you have to keep your flame on the medium level. बहुत स्लो रखेंगे तो बहुत देर लगेगी और आपको नींद ही आ जाएगी क्योंकि आपको इंस्टेंटली चाहिए ना ये सब खाना, इसीलिए यू नीड टू कीप इट ऑन द मीडियम फ्लेम एंड नॉट टू फास्ट. What is the quantity of mix? Nishi is asking. It is almost 100 grams because I took every grain 30 grams as I am preparing it only for 4 people right now, me and my family.
Acha, a lot of people are asking what is the ratio of bajra, rice and dal? Yeah. Every ratio, every grain is to be taken in 1:1 ratio. If you take 1 bowl of bajra, take 1 bowl of rice and 1 bowl of the dal that you choose, moong dal or any yellow dal that you choose. The ratio needs to be equal enough. और ये पाउडर ऐसा है जो आप इंस्टेंटली नहीं बनाएंगे और एक बार बना के स्टोर कर सकते हैं. देन ऑल्सो इट इज़ वेरी सिंपल टू स्टोर. आप इसको फ्रिज में रख के स्टोर कर सकते हैं या बाहर रख के स्टोर कर सकते हैं. इट इज़ ओनली ड्राई ग्रेन, सो उसको बाहर भी कुछ नहीं होगा. सो बेसिकली इट इज़ अ वेरी इंस्टेंट रेसिपी that you can prepare in just 5 minutes with whatever ingredients you have. पाउडर एक बार बना लीजिए घर पे and then you can prepare it in any time. सॉल्ट भी मिक्सचर में डालना है? No, you can add the salt in the vessel itself. आप मिक्सचर में नहीं डालेंगे तो it's all time enough. क्योंकि अगर आप पाउडर स्टोर करने वाले हैं तो सॉल्ट आप अंदर मत डालिए because I think that would release moisture and make it very damp. Okay, so this is the condition viscosity of the dish right now, and we need it like a paste because we are going to roll it up on our toasts. So this is what it looks right now. थोड़ी देर और सिमर करेंगे इसको गैस पे, लेकिन ये ट्राई करेंगे कि उपमा जैसी कंडीशन इसकी ना हो जाए because then it won't be spreadable enough. What spices you added? अभी के लिए मैंने सिर्फ इसमें सॉल्ट डाला है, सॉल्ट और चिली पेस्ट डाली है. नाउ आई एम गोइंग टू ऐड गरम मसाला. आप गरम मसाला पहले डाल सकते हैं बट इट वोंट टेस्ट एज गुड एज इट टेस्ट्स राइट नाउ. सो लास्ट में आप गरम मसाला डाल सकते हैं. एंड फॉर मोर फ्लेवर्स आप इसमें लेमन जूस भी डाल सकते हैं. लाइक preferably my family doesn't like khatta things, so I don't prefer that, but it just raises up the flavor to the next level अगर आप इसको डालना चाहें. See, now I'll just put my flame off because it is the right consistency. See, it is spreadable enough like a paste, so it's the right consistency here. Can we add mango powder? Oh yes, of course. जिन को ये खट्टा थोड़ा पसंद है वो सब आप आमचूर यूज़ कर सकते हैं. ये थोड़ा सा लेमन जूस डाल सकते हैं. एंड इफ़ यू हैव अ टैंगी टेस्ट आप इसमें रेड चिली सॉस भी डाल सकते हैं. मेरा तो इनफ ये स्पाइसी हो ही गया है ये पेस्ट डालने की वजह से. सो नाउ व्हाट वील डू इज़ we'll just preheat the oven because preheating the oven is really very important. आपको अगर केक बेक करना हो या ऐसा सब क्लासेस में समझाया होगा कि ओवन को प्रीहीट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो आई जस्ट प्रीहीट द ओवन फॉर 10 minutes ऑन 180 degrees हमारे टोस्ट के लिए. If you have any queries, you can ask me right here in the comment sections below. क्योंकि वीडियो चालू है तब तक हम बनाते बनाते बातें भी कर सकते हैं वैसे तो. Parul Manyar is saying recipe is awesome. Thank you so much, Parul. Hi Asha. Hi Natasha. Now what will we do is I have taken these bread slices. ये मुझे मार्केट में मिल गई है, राउंड स्लाइसेस मिल गई है जो कॉइन पिज्जाज के लिए यूज होती है. इफ यू डोंट हैव सच स्लाइसेस एंड यू वांट इट टू बी वेरी इंटरेस्टिंग इनफ फॉर योर किड्स एंड एवरीवन, आप सिंपली एक ब्रेड स्लाइस ले सकते हैं. उसमें कुकी कटर या अपना जो भी कटोरी है उसको कट करके ये स्लाइसेस खुद ही बना सकते हैं. मुझे तो रेडीमेड मिल गई है तो. एंड इफ नॉट दिस आप ब्रिटानिया या आप कोई भी टोस्ट भी यूज़ कर सकते हैं. जो रेडीमेड ब्रेड टोस्ट आते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं. नाउ आई एम यूजिंग दिस अमूल गार्लिक बटर जो कि बहुत वर्सेटाइल है और इतना इजी टू यूज़ है कि आपको कहीं पे वो मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. लहसुन छिलो, उसको पाउडर बनाओ, उसको ग्राइंड करो, कुछ नहीं. जस्ट यूज़ दिस अमूल बटर वेरेवर यू नीड टू यूज़ ऑयल एंड गार्लिक बोथ. So I'll be spreading this butter on the bread.
इन अ वेरी जेनरस क्वांटिटी, क्योंकि इसका टेस्ट इतना ऑसम है कि आप एक बार यूज़ करेंगे यू विल जस्ट वांट टू हॉग ऑन इट फॉर एवर. So I'll just spread the butter on the bread and we'll keep it for a toast in the oven before we add the bhadku on it. Hi Jinal. Thank you Sangeeta. Sharbanu is asking a quick recap. He joined late. Okay, fine. So the recap to the dish that we made right now, it is called bhadku. Show him on her the recipe that we made. Bhadku is a dish actually which is very healthy and traditionally Gujarati dish that is made out of 3 main ingredients: bajra or the millet, rice, and any dal of your choice. Traditionally the moong dal is used, but you can use yellow moong dal or any other pulse that you wish. See, our breads are ready. I have buttered them with the Amul garlic butter and we'll sprinkle some oregano on top. Before toasting अगर आप oregano और chili flakes ऊपर से अपना mixed herbs वगैरह सब डाल देते हैं तो उसकी flavors बैठ जाती है toast पे. So this gives the best flavors of the herbs that usually we sprinkle on top, जो हम raw खाते हैं, लेकिन ये toast करने से पहले अगर आप डाल देते हैं तो it will give you the best flavors. Yash Mehta is asking, can we add little Bournvita? Of course you can. I didn't know that you like so much of Thank you. Weird combinations as well. Thank you for giving me the idea though. Never tasted. Okay, so our breads are ready and we shall toast it in the oven. मैंने ओवन की दोनों ब्लेड्स को मीडियम पे रखा है and the temperature I have put is 180 degree. Now I'll put it on 200 degrees and toast it for 10 minutes. Thank you Kaushal Shah. All right. Yes RES, it's a gujju dish. Now unless our toasts are being made, we'll prepare the dip that we want to spread on top. I have not named this dip anything, but you can call it a white dip. और इसमें भी आप अपना vegetables वगैरह डाल सकते हैं. If you want it to be a spinach dip, आप इसको spinach के साथ mix कर देंगे. पालक पनीर थोड़ा अगर बचा हो तो पालक पनीर की ग्रेवी डाल दो अंदर जो डिप बना है उसमें, या अगर टिक्का मसाला बनाया हो तो उसकी ग्रेवी डाल दो अंदर. ऑल द इंडियन फ्यूजन्स यू कैन मेक एंड दिस डिप इज क्वाइट वर्सेटाइल. सो व्हाट आई एम यूजिंग इन द डिप इज द अमूल फ्रेश क्रीम, अ वेरी फ्रेंडली क्रीम जो कभी कहीं पे भी आपको कोई भी प्रोविजन स्टोर में मिल जाएगा, नॉट ओनली द अमूल स्टोर्स. अमूल फ्रेश क्रीम, देन अमूल प्रोसेस्ड चीज, इसके क्यूब्स मैंने यूज किए हैं. आप इसका चेडार मिक्स भी आता है वो भी यूज कर सकते हैं. आशा इज आस्किंग, गार्लिक बटर के साथ चीज भी डाल सकते हैं? ऑफ कोर्स चीज इज सच अ वर्सेटाइल डिश दैट आइटम दैट आप कहीं पे भी डाल सकते हैं. एंड इट्स जस्ट अ मिथ कि चीज से बहुत वेट गेन होता है, बहुत कैलोरीज मिलती है. ट्रस्ट मी, चीज से ऐसा कुछ नहीं होता. इट्स जस्ट अ मिथ. आप चीज कहीं पे भी डाल दो, इट विल ऑलवेज टेस्ट सो गुड. और वैसे भी लेट नाइट स्नैकिंग है, आपको चीज की जरूरत होती है रात को, कौन सादा सादा खाएगा. प्रियेश पारेख इज आस्किंग, व्हाट इज द कैलोरी वैल्यू ऑफ दिस डिश? I have not actually calculated the calorie value because I am just a home chef, but thanks for this. I'll just look it up and कुछ ज़्यादा calories होगी नहीं, just the calories would be going in the dip that we used and the bread and the butter. So it would be around 200 calories per dish or 4 toasts, not a single toast, 4 toasts. Okay, तो pan गरम हो चुका है. Now we'll add our cream in the pan. Is oven compulsory? No, you can toast it on the tawa also. Just तवा को आप कवर कर दीजिए किसी भी लिड से ताकि हीट जो है वो बाहर ना जाए. To this cream I am adding half a cup of water
टू एडजस्ट द कंसिस्टेंसी ऑफ द डिप। आप पानी ये दूध ऐड नहीं करेंगे तो भी चलेगा। आई हैव यूज्ड द अमूल ताज़ा मिल्क। ईशा, वी आर मेकिंग भड़कू. People who have recently joined in, this is an authentic Gujarati dish and is quite healthy. We'll just give a small recap once we are done. Can we add mayo? Oh yes, I am going to add mayo to the dip right now. So I'll just grate 2 cubes of Amul processed cheese into it. आप अपने टेस्ट के हिसाब से 4 डाल दो, 5 डाल दो, जितना चीज़ी बनाना है डाल दो, बट आई गेस 2 is enough for the quantity that we are making. We are making 6 toasts right now. So I'll just grate 2 cubes of cheese into the dip. And oh my god, the aroma right now itself is so tempting, I cannot wait. Thank you, Sameer. Okay, now quickly give it a mix. Make sure that the cream doesn't stick to your pan, so keep continuously stirring. Now to this I will add white mayo. आप इसमें बर्गर सॉस डाल दो, जो रेडीमेड सॉसेस अवेलेबल है सब डाल सकते हैं। अभी मेरे पास मेयो और थाउजेंड आइलैंड है, सो आई एम यूजिंग दैट। What is the name of the toast? भड़कू cheese toasts. And dip recipe, please. Okay, for the dip we used milk, the Amul fresh cream and Amul cheese. Then stirring it continuously, I added in the sauces that I had, that is mayo and Thousand Island. You can use chipotle sauce, mustard sauce. No, actually mustard won't taste as good as any other sauce. You can use barbecue sauce if you want a smoky flavor to your dip. See, the consistency is quite thick enough. We'll just simmer it for 5 minutes more. Creema Mehta is saying, I love the aroma of cheese and cream mix. Oh, thank you so much, Creema. Even I cannot control standing here. Yes, Sherbanu, it is very yummy. Virendra Singh, it's called Bhadku. The recipe name is Bhadku and we are making Bhadku toasts. What is the quantity of milk and cream? No measured quantity as such, but you can use half cup of cream and just a spoonful or 2 of the milk to just adjust the consistency. I am making the dip so that I can store it for next few days, इसीलिए अभी ज़्यादा क्वांटिटी बना रही हूँ। बट अगर आपको रात में ही ख़त्म कर देना है कि जितना टोस्ट बना है उसी में डिप ख़त्म हो जाए, so you can make it as per your wish. There is no such measurements. Okay, so the toast dip consistency is quite thick right now. I'll add in the herbs and switch off the flame, वरना बहुत ज़्यादा thick हो जाएगा. We won't be able to spread it. Some chili flakes and some oregano and some basil on top. अब अगर आपके पास बेसिल नहीं अवेलेबल है, आप सादी तुलसी भी डाल सकते हैं। तुलसी तो सबके घर में होती है। नॉट दैट तुलसी एंड बेसिल आर ऑफ द सेम टेस्ट, नो, बट अगर बेसिल अवेलेबल नहीं है तो आप तुलसी डाल के भी काम चला सकते हैं। जुगाड़ पे ही तो दुनिया चलती है। Mridula is asking for a quick recap. Okay, so for a quick recap, the dish that we are making is called Bhadku. It is an authentic Gujarati dish consisting of 3 main ingredients, which are the dals. See, this is a bajra that we call millet. This is a moong dal chilti moong dal जो half divided होती है, and this is unpolished rice. इन तीनों को ड्राई रोस्ट करके मैंने एक पाउडर बना लिया था
और वो पाउडर को पानी में मिक्स करके ये रेसिपी बनाई है. जस्ट लाइक वी मेक उपमा, इसी तरीके से हमने भड़कू को बनाया है. अनियंस और जो भी वेजिटेबल्स अवेलेबल है उन सबको मिक्स करके. सो आवर डिप इज ऑल्सो रेडी. There are many people who are saying it looks very yummy. थैंक यू सो मच. आप अगर ट्राई करेंगे कल के कल ही तो यू वोंट बी एबल टू रेजिस्ट इट इनफ. मैं तो आज ही खाने वाली हूँ. आप अपने डिप में ऊपर से थोड़ा बटर भी डाल सकते हैं. आई कांट रेजिस्ट द गार्लिक बटर का स्मेल. डाल दूं? 1 teaspoon of the garlic butter. Thank you, Raksha. Ishani is saying even I want. Ha, Ishani, you can make it for yourself. It looks like a Gujju pizza. Oh yes, why not? These are coin pizzas, Gujarati coin pizzas. Meena Gandhi is saying, what are we making this beta? What are you making? I am making bhadku, Meena. This is an authentic Gujarati dish and we are making bhadku toasts. Mridula just joined, so she needs the quantity of everything. Hi Mridula. Okay, before I give you a short recap, let me just take out my toasts. They are ready. Yummy enough? Everyone is saying it's yummy. Thank you so much. Now that our toasts are ready, we'll just let them cool down for 2 minutes, and by the time I'll give the recap of the recipe that we prepared. Millet, dal and rice का quantity specifically. 30 grams of rice, 30 grams of this dal, the moong dal chilti that we used, and 30 grams of the millet. You can use any measurement you want. Just keep in mind that the ratio needs to be 1:1:1. सब equal quantities में ले लीजिए. फिर उसको ऑयल में सब वेजिटेबल्स जितने अवेलेबल है सब सौते करके उसके साथ उसको पानी में डाल के बना लीजिए. एंड मेक श्योर दैट इज लम्प फ्री. I cannot wait for the toasts to get cooled down. So let's begin with the further process. Okay, I'll just take one toast and pour in the bhadku paste that we made. Spread it very generously. Right? And I'll do that similarly with all the toasts here. Krima Mehta is saying late night healthy food in quarantine is always good. Thank you so much, Krima. I know I had so many dishes in mind, but actually I wanted to show something that is authentically Gujarati and wanted to show something that is really healthy, so that late night binge snacking can even taste as good as any time of the day. Chaitali Shah is saying we make bhadku with bajra only. Would like to try this. Oh right, that is even a nice option. Just to add on the nutrients, I have added these 2 grains as well. Right, we'll do the rest too later. So on top of this, I'll just grate some cheese. Thank you, Jeanal.
Thank you, Chaitali. If any one of you has any query related to this dish, you may please ask. After seeing this, I will ask my mama to make it. Sure. Thank you. It's nutritive dish with youngster's touch. Yes, sure. Okay, so just generously grating some cheese on top. This is my favorite part of the dish actually, grating cheese on top. Deep Vora is asking, can we add corn and paneer? Oh, of course. You can add anything that you wish to. Bhadku is such a versatile dish. आप कुछ भी अंदर डालोगे, it will make it just more tastier. अभी मेरे पास जो रेडीमेड था, जो डिनर के लिए बना था, some salad and something, so I just added the onions and corn to make it easier. आप अपनी कोई बची कुची सब्जी हो रात की पड़ी हुई, उसको भी यूज करना चाहते हो, नेक्स्ट डे नहीं यूज करना चाहते हो, वो भी डाल सकते हो अंदर. पनीर टिक्का है, पालक पनीर है. You can even add simple potatoes to it. Monica Chaudhary wants to know the recipe of the dip. Okay, so the dip is quite simple to make. Anyone in the house can make it. I have used this Amul fresh cream, some milk, no such specific measurements to it, and 2 cheese cubes grated. Then I add some mayo and Thousand Island sauce to it. Now I'll just clear up the cheese outside so that it doesn't clog. Isha is asking, can you repeat what you have toasted? I have toasted these slices. You want to see the bread slices or you want to see the entire recipe? See, these are the bread slices I have toasted. Round slices. I got it ready-made from a shop, and if you don't get such slices, you can simply use the breads that we usually use and cut it out in an interesting way through a cookie cutter, और आपके simple कटोरी से भी आप cut कर सकते हो. There are many people who are asking you to repeat how to make bhadku. Okay. Repeat the recipe. Sure. हम इसको 5 minutes microwave करने रख देते हैं. Till the time I'll repeat the recipe for the newcomers. Dipesh Desai is saying that authentic Gujju dish doesn't have bread now. Oh yes, authentic Gujarati dish is just the bhadku we made, Dipesh. This is an authentic Gujarati dish, the bhadku, and I have given it an Italian twist to it so that late night mid snacking जो है that comes to play. Jinal Shah is saying Amul twist bhadku खाता है India. Okay, so we'll just put this for a microwave 2 to 3 minutes, not more. Chandy, it's time. We'll garnish it super fast with some cherry tomatoes. अगर आपके पास cherry tomatoes नहीं है, you can use any other garnishing that you wish. Poonam Parekh is saying we are eager to watch the final product. Thank you, Poonam. We'll just quickly plate it. Actually, I have time constraints, so I'll not be able to show you the entire melted cheese part. But then just take a quick look at what we made. And now on top of this, we'll just add the dip that we made. Isha Dhingra is asking what you put on the bread. I have put the garlic butter on the bread before toasting it. Isha, I just put a garlic butter on the bread and kept it for a toast on 180 degree for 10 minutes. Thank you, Shashi. Thank you, Mridula. We'll just drop the dripping, the dip that we made, and garnish it with some basil leaves on top. Jinal Shah is saying Amul Life की अब तक की best recipe है. Thank you so much, Jinal. Had not expected such a great response from you. This is the final product that we made. It is a bhadku cheese toast. I know my cherry tomatoes are just a little lost,
but never mind. Neha Parekh is saying this looks absolutely delicious. Thank you so much, Neha. So for further recipes like this, I would really want to thank Amul for giving me this great opportunity. And if you like to see vegetarian dishes in such a way, you just give me a check on Hi Mirchi on Instagram and Facebook. Thank you so much. Thank you all for joining. everyone. Thank you Kaushal Shah.